कोई भी मेल सिग्मा कहलाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उनके इमोशनल स्किल का। एक सिग्मा के इमोशनल स्किल ही उन्हें बाकी मेल आर्केटाइप से अलग करती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ इमोशनल स्किल के बारे में जो कि एक सिग्मा अपने लाइफ में कल्टीवेट करता है और इन्हीं इमोशनल स्किल की वजह से वो एक सिग्मा कहलाता है। तो पहला स्किल है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। साइकोलॉजिकल रेजिलियंस का मतलब है कि इट इज द एबिलिटी टू मेंटली और इमोशनली कोप विद अ क्राइसिस और रिटर्न टू प्री क्राइसिस स्टेट क्विकली। मतलब जब आपके लाइफ में कोई भी चैलेंज या मुश्किल आती है, चाहे वो कोई बड़ा इंसिडेंट हो या छोटा, आप कितनी जल्दी उस क्राइसिस में से मेंटली या इमोशनली बाहर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो उस क्राइसिस को आप इमोशनली कैसे हैंडल करते हो। अगर आप उस चीज के लिए ज्यादा देर तक गुस्सा, अपसेट या सैड रहते हो तो आप उस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के बाद मेंटली और इमोशनली स्टेबल स्टेट पे आ जाते हो और ये सोचते हो कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे की देखते हैं, तो इसका मतलब आप इमोशनली रेजिलियंट हो। एक सिग्मा हाईली इमोशनल रेजिलियंट होते हैं और इसी वजह से वो कई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। लाइफ के केओटिक सिचुएशंस को वो नेगेटिवली नहीं देखते, बल्कि वो उन्हें यूज करते हैं अपने इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए। ये क्वालिटी ना कि किसी इंसान का मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी तय करता है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा लीडरशिप क्वालिटी भी है और इसी क्वालिटी की वजह से सिग्मा एक नेचुरल लीडर भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है सेल्फ एम्पावरमेंट। बहुत लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो इमोशनली मैच्योर और इंटेलिजेंट है, लेकिन एक चीज ऐसे लोगों को सिग्मा से अलग करती है और वो है कि सिग्मा ना कि इमोशनली मैच्योर होते हैं बल्कि सेल्फ एम्पावर्ड भी होते हैं। मतलब कि सिग्मा हर एक सिचुएशन में कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है। डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही बड़ा स्किल है और स्पेशली जब आप इंडिपेंडेंटली ना कि अपने आप के लिए बल्कि किसी और के लिए भी डिसीजन ले सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये आपको बाकी लोगों से अलग करती है। इस क्वालिटी की वजह से लोग आपको एक लीडर की तरह देखते हैं। एक सिग्मा किसी भी सिचुएशन में सेल्फ डायरेक्टेड एक्शन ले सकता है। इसी वजह से सिग्मा सोसाइटी से अलग अपने खुद के राह पर बिना हिचकिचाए चल सकता है, चाहे उनके डिसीजंस को कोई पसंद करे या ना करे, लोग उन्हें वैलिडेट करे या ना करे, वो अपने खुद के आदर्शों के साथ अपने लाइफ में चल सकता है। तीसरा पॉइंट है नॉन जजमेंटल मेंटालिटी। अगर कोई एक इमोशनल स्किल किसी भी इंसान को खुश रख सकता है तो वो है नॉन जजमेंटल थिंकिंग। और एक सिग्मा ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन और इंसान को एक नॉन जजमेंटल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता है। ये क्वालिटी सिग्मा के सेल्फ अवेयर होने से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो कि आपके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप अपने आप को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप दूसरे को भी एक नॉन जजमेंटल वे से देख पाते हो। आप ये समझ सकते हो कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी है और हर किसी की सिचुएशन, अपब्रिंगिंग और पर्सपेक्टिव अलग है, तो किसी को भी बिना जाने पहचाने या समझे जज करना सही नहीं है। सिग्मा ये भी समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान अपने इमोशंस से लीड होते हैं और इसी वजह से दूसरे लोगों के लिए क्विकली जजमेंटल भी होते हैं। लेकिन एक सिग्मा टेम्पोररी इमोशंस में ना बह के अवेयरनेस और माइंडफुल के साथ लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। चौथा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। एक सिग्मा भले ही समाज से दूर रहना पसंद करते हो, लेकिन वो कभी भी अपने लाइफ में किसी भी चीज या इंसान के लिए शुक्रगुजार होना नहीं भूलते। वो अपने आप में हमेशा पॉजिटिव इमोशन जनरेट करने में फोकस रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी निगेटिव इमोशन में इन्वॉल्व ना हो, भले ही उनके आसपास के सराउंडिंग्स उन्हें मजबूर ही क्यों ना करे। वो ये समझते हैं कि लाइफ में आपके साथ क्या होगा इसके बारे में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन को लेके कैसे रिएक्ट करोगे इसमें आपका पूरा कंट्रोल है। इसी वजह से वो अननेसेसरी रेज, जेलसी या अपने आप को किसी से कंपेयर करना पसंद नहीं करते। बोलने में ये चीज जितना आसान हो उतना ही हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहना या ग्रेटफुल रहना मुश्किल है। इसके लिए अपने आप को जानना, अपने इमोशनल लेयर को पील करना, स्पेशली अपने इमोशनल ट्रिगर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सिग्मा अपने विल पावर के थ्रू और समाज से दूर रह के अपने आप के बारे में
बेहतर जान पाते हैं और इसी वजह से वो हर एक लाइफ सिचुएशन को लेके माइंडफुल होते हैं, जो कि उन्हें लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और ग्रेटफुल होकर रहने के लिए एनकरेज करती है। फिफ्थ पॉइंट है मेंटल ग्रोथ। जहां आजकल ज्यादातर लोग अपने आप को सोशल मीडिया में डिस्प्ले करने में, स्टेटस को अचीव करने में या सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करने में लगे रहते हैं, वही सिग्मा हमेशा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट होना पसंद करते हैं। मतलब कि सिग्मा हमेशा ऐसी चीजों या सब्जेक्ट से अट्रैक्टेड होते हैं जो कि उनके बिलीफ सिस्टम और उनके थॉट प्रोसेस को चैलेंज कर सके, इसलिए वो हमेशा वही रास्ता चुनता है जहां पर वो ग्रो कर सके, उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। इस माइंडसेट और अपने इमोशनल टफनेस की वजह से सिग्मा तुरंत ही किसी नए चीज को सीख पाते हैं या कोई नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाते हैं, और यही चीज उन्हें सेपरेट करती है बाकी मेल आर्केटाइप से। जहां पे बाकी लोग फेमिलियरिटी और कंफर्ट को चूज करते हैं, वही सिग्मा हमेशा अननोन और चेंज को चेज करते हैं। उन लोगों की जो एबिलिटी है ग्रो और इम्प्रूव करने की, वही उन्हें हेल्प करती है लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने की। सिक्स्थ पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के वो कैसा फील कर रहा है उसे समझने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एम्पैथी एक इमोशनल स्ट्रेंथ है या वीकनेस। अगर कोई भी इंसान दूसरों के लिए एम्पैथी शो कर सकता है, लेकिन वो अपने आप के लिए भी एम्पैथेटिक होता है, मतलब कि वो अपने इमोशनल बाउंड्रीज को समझते हैं, और अगर कोई इंसान उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो एम्पैथी एक स्ट्रेंथ है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिग्मा काफी हद तक दूसरों को एम्पैथाइज करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्मा इमोशनली सॉफ्ट या हर एक सिचुएशन में एम्पैथेटिक बिहेव करते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंसान सिग्मा के एम्पैथेटिक नेचर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो उसी वक्त अपनी अथॉरिटी शो करने में और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल डिसीजन लेने से पीछे भी नहीं हटते। वो अपने एम्पैथेटिक नेचर को यूज करते हैं लोगों को समझने के लिए और उन्हें बेहतर लीड करने के लिए। और आखिरी पॉइंट है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब है कि आप जब किसी चीज के बारे में 100% कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को लेके असर्टिव हो। एक सिग्मा जब भी बात करता है या फिर कोई डिसीजन लेता है, तो हमेशा उस डिसीजन को लेके असर्टिव होता है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी भी माना जाता है। जब कोई भी इंसान किसी भी चीज को लेके असर्टिव होता है, तो ये चीज लोगों में उस चीज और इंसान के लिए ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसके अलावा असर्टिवनेस आपके पर्सनल लाइफ को भी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप असर्टिव नहीं हो तो लोग आपके पर्सनल बाउंड्रीज को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असर्टिव होके किसी भी चीज के लिए मना करते हो, तो कोई भी इंसान आपके दायरे को तोड़ने से पहले कई बार सोचेगा। सिग्मा की असर्टिव बिहेवियर की वजह से वो अपने लाइफ में मीनिंगफुल और हेल्थी रिलेशनशिप बना पाते हैं, जिसका फाउंडेशन म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ऑनेस्टी से बना होता है।